हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा। और हम एक इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आज का टॉपिक क्या है। हम जीएसटी अपडेट पे गए, वैसे ही जैसे हम पिछले से पिछले लेक्चर पे गए थे। बेरेक्ट पे गए हम। प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। हम स्वतंत्रता से पहले के टाइम पे पहुंच रहे हैं हम। तो दोस्तों, ये एक एक्ट है हमारा, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे हमारा फाइनेंस बिल पहले 28 फरवरी को बजट आता था हमारा, अगर आपको ध्यान हो। पिछले 2-3 साल से ये 1 फरवरी को प्रेजेंट हो रहा है। तो 28 फरवरी को जो बजट पास होता था उसके अंदर एक्साइज और कस्टम्स, देखिए दोस्तों, जो जीएसटी तो अब लगना शुरू हुआ है 2017 से, उससे पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स लगते थे। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा था 1931 का। ऑब्वियसली वो हमारे स्वतंत्र होने से पहले का एक्ट है। 1931 रिप्रेजेंट्स ईयर। तो वो एक्ट ये कहता था कि अगर कोई कस्टम्स और एक्साइज की ड्यूटीज बजट के अंदर इंक्रीज या इम्पोज की जा रही है, मतलब किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर अगर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है या पुराने प्रोडक्ट के ऊपर इंक्रीज किया जा रहा है, तो दैट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट। दैट्स वाई दोस्तों, पहले 28 फरवरी को जो बजट में आता था वो 1 मार्च को फाइनल हो जाता था। नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ पे, बजट के अंदर कोई भी चीज़ आती है वो पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होती है, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे, उसके बाद हमारा वो बिल एक्ट बनता है। सबसे पहले बिल प्रेजेंट होता है, उसको लोकसभा में पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। राज्यसभा कैन गिव सजेशंस, राज्यसभा कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट। राज्यसभा के पास अमेंडमेंट्स का कोई राइट नहीं है, वो लोकसभा को ही देगा कि भैया हमारी तरफ से ये सजेशंस हैं। ऑल्दो राज्यसभा इज द अपर हाउस। तो दोस्तों, होता क्या है, वेयर ए बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, इसमें 4-5 ही सेक्शन है दोस्तों, ज़्यादा सेक्शंस नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वेयर ए बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको हम। इसका सेक्शन 3 है, वो ये बोलता है जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस करना हो पार्लियामेंट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वहाँ पे इम्पोजिशन या इंक्रीज हो ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज, या सर्विस टैक्स नहीं था ना जीएसटी है आज तक। हम इसको हर साल चेक करते हैं दोस्तों, किसी ना किसी साल इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें जीएसटी अमेंड करके डाल दे, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कॉज टू बी इंसर्टेड इन द बिल ए डेक्लरेशन, इट इज़ एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट द प्रोविजन ऑफ द बिल शैल हैव इमीडिएट इफेक्ट। तो दोस्तों, जब भी कभी कस्टम्स और एक्साइज का इम्पोजिशन होगा या इंक्रीज होगा, इट शैल हैव इमीडिएट इफेक्ट। तो जैसे पहले 28 फरवरी को बजट आता था, तो अगर एक्साइज या कस्टम किसी प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ाया जाता था तो वो 1 मार्च से इंप्लीमेंट हो जाता था। सर्विस टैक्स के प्रोविजंस नहीं होते थे, जीएसटी के प्रोविजंस भी नहीं होते। अब दोस्तों, कुछ लोग ये कहेंगे जीएसटी के अंदर तो पूरे साल भर अमेंडमेंट आती रहती हैं, तो वो तो पार्लियामेंट के रूट के थ्रू नहीं होती। देखिए दोस्तों, जो रूल्स में अमेंडमेंट होती है उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मनमर्जी से रूल्स अमेंड कर सकती है, लेकिन अगर कोई एक्ट में अमेंडमेंट करनी है तो वो पार्लियामेंट के रूट के थ्रू ही होगा। एक्ट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट होगी वो पहले लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ही एक्ट बनेगा, और वो चेंज उसके बाद से ही इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे एक जनरल नॉलेज की तरीके से कि
एक्साइज और कस्टम्स की ड्यूटीज इमीडिएट इफेक्ट से क्यों लगती थी, तो यू कैन वेरी वेल से कि सेक्शन 3 ऑफ प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 गवर्न गवर्नमेंट कि व्हेन देयर इज अ इंपोजिशन और इंक्रीज इन द ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स और एक्साइज इट शुड हैव इमीडिएट इफेक्ट। अब दोस्तों एक और बात आई, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशंस अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट में जो डिक्लेरेशंस हुई उसका क्या इफेक्ट हुआ। ए डिक्लेयर्ड प्रोविजन शैल हैव द फोर्स ऑफ लॉ, उसको लॉ की फोर्स दे दी जाएगी इमीडिएटली ऑन एक्सपायरी ऑफ द डे ऑन विच द बिल कंटेनिंग इट इज इंट्रोड्यूस्ड। जिस दिन बिल पास होगा उसी दिन की रात के बाद से 12 बजे के बाद से, 28 फरवरी को बजट आता था, 1 मार्च को 12:01 सुबह का, मतलब रात का कह सकते हो आप, जैसे ही 12 बजते हैं मिडनाइट के 12:01 पे दिस एक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। मीन्स जो भी इंपोजिशन और इंक्रीज हुआ है विल हैव इमीडिएट इफेक्ट। दोस्तों एक चीज देखिए, रिडक्शन नहीं है यहाँ पे कि अगर रिडक्शन होगी तो भी इमीडिएट इफेक्ट होगा, रिडक्शन का कुछ नहीं लिखा हुआ, उनकी मर्जी है वो डिक्लेरेशन दें ना दें। तो दोस्तों डिक्लेयर प्रोविजन शैल सीज टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में ये डिक्लेरेशन को हम नहीं मानेंगे। डिक्लेरेशन शैल हैव सीज टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट व्हेन इट कम्स इनटू ऑपरेशन एज एन एनेक्टमेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट। अब भाई पास ही हो गया, अगर उसके अंदर चेंजेस कर दिए या नहीं करे, जब वो पास हो गया तो इस बिल का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कुछ खास नहीं है। अब हमारा बजट 1 फरवरी को आता है, ये चीज़ अभी भी एप्लीकेबल है। 75th डे तक हमें वो बिल को पास करना मैंडेटरी है। अगर 1 फरवरी को हमारा बजट आ रहा तो फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के अप्रॉक्सीमेटली 14-15 दिन बनेंगे। तो यानी कि 14-15 तारीख तक हमें कोई भी बिल होगा वो पास करना मैंडेटरी है, अदरवाइज दैट विल बी वॉइड। अगर 75वें दिन तक एक्ट नहीं बना तो दैट विल बी वॉइड। अब सर्टन रिफंड्स टू बी मेड व्हेन डिक्लेरेशन सीज टू हैव इफेक्ट। सपोज इंपोजिशन और इंक्रीज को उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिया था, लेकिन जब एक्ट बना तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, ये इम्पोज नहीं करना था या इसके ऊपर नहीं हमें ड्यूटी बढ़ानी थी। तो जो 75 दिन तक का टाइम है जब तक बिल है और जब तक एक्ट बन रहा है, उस 75 दिन में अगर कुछ भी आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हुआ है तो वो आप गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट को जमा कर दिया है वो 75 डेज में, तो गवर्नमेंट से आपको वो रिफंड मिल जाएगा। तो दैट मीन्स दोस्तों अब अगली बार जो हमारा बिल ये बना है 1 फरवरी 2022 को, अब हम देखेंगे कि इसका एक्ट कब बना है। आप भी ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रखूंगा और हम लोग आपस में शेयर भी करेंगे कि ये एक्ट कब बना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको दोस्तों आज हमने क्या सीखा कि अगर फाइनेंस बिल में कस्टम्स और एक्साइज का इम्पोजिशन, कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज या कस्टम लग रहा है, प्लस या और भी कह सकते हैं इसको, और इंक्रीज हुआ है ड्यूटी में, तो डैट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि अगर अब 1 फरवरी को बजट आता है, 1 फरवरी 2022 को बजट आया और किसी आइटम के ऊपर कस्टम और एक्साइज को बढ़ाया गया है या लगाया गया है, तो दैट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 2 फरवरी 2022। ठीक है दोस्तों, एक बात ये कोई भी जो बिल बना है इट नीड्स टू बी पास्ड विद इन 75 डेज। अगर कोई भी फाइनेंस बिल है जिसको बनाया गया है और प्रेजेंट कर दिया गया है, इट शुड बी पास्ड विद इन 75 डेज। अगर ये 75 डेज तक पास नहीं हुआ, इट विल लूज द फोर्स ऑफ लॉ, इट इज़ टोटली वॉइड, दोबारा फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों हर बार जो फाइनेंस बिल होगा वो 75 डेज से पहले ही पास करा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।